नर्मदे हर जीवन भर। आप सब जानते हैं कि नर्मदे विविध एक यूट्यूब चैनल है जो हेल्थ, कृषि और संस्कार यानी संस्कृति को लेकर आपके बीच में कुछ दिनों से प्रसारित है। आप सभी भक्तों से निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। नर्मदे हर। नर्मदा मैया की। मित्रों, आज हमारे क्षेत्र के ऐसे ऊर्जावान साथी भाई गोविंद गोदारा, जो कि युवा उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और किसानों के मसीहा, आज वो माई की कृपा से दंडवत कर रहे हैं। आइए उन्हीं से साक्षात्कार करते हैं। नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जीवनदायिनी माँ नर्मदा सभी पर कृपा बनाए रखे और ये सभी के जीवन में होना चाहिए कि एक बार अपनी सुविधा के अनुसार माँ की परिक्रमा या दंडवत करें, क्योंकि हर युग में माँ का वर्णन रहा है और जीवनदायिनी माँ हम सबको जीवन देने वाली है और युगों तक माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मैं मैया से प्रार्थना करता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी किसानों पर, सभी पर माँ की अनुकंपा बनी रहे। और मैं प्रतिवर्ष माँ की परिक्रमा करता हूँ। पिछले वर्ष किसी कारणवश नहीं कर पाया था और यही मेरी प्रार्थना है कि मैया सभी का कल्याण करे। आपने कोई इस विषय को लेकर कोई कामना की थी? नहीं, माँ से कामना क्या, माँ तो खुद बिना मांगे देती है और मेरी कोई नहीं। मैं प्रतिवर्ष मैया की दंडवत करता हूँ। मेरा माँ के प्रति असीम स्नेह प्रेम है और मैं तो हर बार आपने देखा होगा, पहले भी अवैध खनन के खिलाफ भी, और हमेशा माँ के लिए, माँ के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ। हम फाउंडेशन के माध्यम से भी माँ के तट पर प्रतिवर्ष पौधारोपण भी करते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं और प्रार्थना ये है कि किसानों के हित में माँ नर्मदा प्रकृति, पर्यावरण, बच्चों के लिए क्या कर सके, इसी दिशा में माँ हमें शक्ति देती है और माँ जैसा आदेश करते हैं वैसे हम कार्य करते रहते हैं। एक आपसे प्रश्न है कि आप युवाओं को माँ नर्मदा के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसे माँ बिल्कुल सरल निर्मल है, वैसे भी युवा अपने दायित्व, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति निर्मल और हमेशा सतत सेवा करते रहें। यही मेरी युवाओं को है कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, क्योंकि आप हष्ट पुष्ट रहेंगे तो परिवार की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। इसी मैया से एक ही प्रार्थना है कि इस क्षेत्र को नशे से बचाए, समाज को नशे से बचाए। हम समाज हित में, राष्ट्र उत्थान में क्या कार्य कर सके और युवाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। वैसे तो माई की कृपा से कोई कष्ट नहीं होता दंडवत यात्री को, लेकिन क्या आपको किसी प्रकार से कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, माँ इतनी ऊर्जा देती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट या शरीर में थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि माँ हमेशा ऊर्जा देती है और उन्हीं के कृपा से, उन्हीं की शक्ति से ये सब संभव हो पाता है। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद गोदारा है और मैं यही मूल निवासी टिपरास से हूँ और युवा उड़ान फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते समाज और राष्ट्र हित में कार्य कर रहा हूँ। किसानों के विषय में आप क्या कहेंगे माँ नर्मदा को लेकर? देखिए, माँ नर्मदा के तट पर आने वाले सभी क्षेत्रवासी, माँ उनको पानी भी देती है। कृषि संपूर्ण क्षेत्र हुआ है, पाइपलाइन के माध्यम से किसान सिंचित कर रहे हैं, तो जितना हम माँ से लेते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा भी यदि माँ को वापस दे दें तो ये बहुत बड़ा उपकार हम सबका होगा, बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हम माँ से सिर्फ लेते हैं, हम देव नहीं पाते। मेरा निवेदन है सभी क्षेत्रवासियों, जब भी हम अमावस्या पूर्णिमा पर माँ नर्मदा पे स्नान करने जाएं तो वहाँ साफ सफाई करें, किसी प्रकार की गंदगी, कपड़े वहाँ ना फेंकें, क्योंकि हम देखते हैं कि पुरानी फोटो, कपड़े, कांच हम नर्मदा में प्रवाहित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बुरी सोच भी है। हमको इसको या तो खेत में मिट्टी में दबा दें ताकि वो खाद बन जाए, किसी प्रकार की सामग्री माँ नर्मदा में ना छोड़ें। एक आखिरी प्रश्न कि लोग पॉलीथीन यानी पन्नी लेकर यहाँ फेंकते हैं, तो उस पन्नी को, पॉलीथीन को किस प्रकार से उपयोग करना? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लास्टिक का उपयोग ना करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम घरों में यदि आएँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पानी की बोतल प्लास्टिक के जल लेकर जाते हैं। हम सबके घर में पहले हम देखते हैं दूध, दही या पंचामृत स्टील के डब्बे में या अपने
तांबे के पात्र में लेकर जाते थे। हम सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी नर्मदा पे स्नान करने आए तो हम स्टील का या जो भी हमारे यहाँ पात्र है उस पात्र को लेकर आए, किसी प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे। नर्मदा